हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, ये फिक्स है कि छपेगा। कई बार बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछ चुका है। आप लोग पूरे इस वीडियो को देखें, पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि इसको बताकर उसके बाद पूरे विस्तार से अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, जानेंगे। पहला क्वेश्चन होगा इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? पहले जानेंगे उपनिवेशवाद क्या होता है। तो कहेंगे उपनिवेशवाद लिख कर डैश देंगे, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कायम कर लेता है तो वह देश उसका उपनिवेश तथा पराजित देश उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार कायम कर लेता है तो वह देश उसका उपनिवेश, और जो देश हार जाता है वह पराजित देश उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ब्रिटेन के द्वारा भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा गया था। कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के आगे भारत एक गुलाम देश बनकर था, एक उपनिवेश देश बनकर था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन उस समय शक्तिशाली देश हुआ करता था और भारत कमजोर देश हुआ करता था। तो ब्रिटेन के द्वारा भारत को अपना कब्जा में कर लिया गया, तो ही अपना देश भारत जाकर उसका उपनिवेश बन गया और उपनिवेशवाद कहलाया। ठीक है, ये तो आपका उपनिवेशवाद। अब हम जानेंगे कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, समझेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे औद्योगिकरण ने ही उपनिवेशवाद को जन्म दिया। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ, वैसे ही वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां की स्थापना होने लगी और कारखाने में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इन वस्तुओं की खपत के लिए उसे विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसे विस्तृत बाजार यानी बड़ा बाजार की आवश्यकता पड़ी। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने विभिन्न देशों की यो रुख किया। साधनों की प्रचुरता ने उसे भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। धीरे धीरे उसने भारत पर शक्ति का प्रयोग कर अपने उपनिवेश की स्थापना कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, जो अन्य देश जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों में ने भी इसी प्रकार से अपने उपनिवेशों की स्थापना की। सही बात है, आप इसको हम लोग समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन था, सबसे पहले औद्योगिकरण वहीं पे आया था, ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में। तो उस समय इंग्लैंड सबसे शक्तिशाली देश था और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब आ गई थी, वहाँ पे नए नए यंत्रों और मशीनों का आविष्कार हो गया था तो उसको चलाने के लिए इसके पास कच्चे माल नहीं था। तो कच्चे माल नहीं था तो फिर कंपनी चलेगी कैसे, फैक्ट्री बैठेंगे कैसे? तो उसको चलाने के लिए इन्होंने पता किया किस देश में सबसे ज़्यादा कच्चा माल है। तो सबसे पहले पता लगा वो अपना देश था भारत। तो भारत में इन्होंने शक्ति का प्रयोग कर इन्होंने भारत को अपना अधीन कर लिया। अब पूरे भारत से कच्चे माल प्राप्त कर लिया। भारत से, पुर्तगाल से, फ्रांस से, अमेरिका से, अन्य देशों से इन्होंने पूरे कच्चे माल के प्राप्ति कर और पूरे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ना औद्योगिकरण होता ना उपनिवेशवाद का जन्म होता। कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के आने के ही कारण उपनिवेशवादों का जन्म हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन में किसी प्रकार की उतना सुविधा नहीं थी कि कच्चा माल भी नहीं था ताकि वहाँ की कंपनियां चल सके। इस तरह करते करते इन्होंने ब्रिटेन अपना पूरा वर्चस्व बना लिया भारत में। अन्य देशों में अपना कच्चा माल यहाँ से ले जाकर ब्रिटेन में अपना फैक्ट्री खोलकर कमाने लगा। ठीक है, और जब वस्तु का निर्माण किया जाता था तो उसको बेचने के लिए अपार मात्रा में बड़े बड़े बाजार की आवश्यकता भी होती थी। ठीक है, ये थी आपका उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण को जन्म इस प्रकार दिया था। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कतई जहर प्रश्न होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से, याद रखेंगे।